हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवरफ्लो एंड फ्लो की। तो बेसिकली हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं। अप्रैल 2018 में दो मेन प्रॉब्लम देखी गई थी और वो थी बैच ओवरफ्लो और दूसरी थी हमारी प्रॉक्सी ओवरफ्लो। और ये दोनों ही प्रॉब्लम देखी गई थी ERC-20 टोकन्स में। और इसके बारे में मैंने दो बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स देखे जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि क्या है हमारी न्यू बैच ओवरफ्लो बग जो देखा गया था 2018 में, और उसी तरह से एक इंटीजर ओवरफ्लो हमारे प्रॉक्सी ओवरफ्लो बग जो देखा गया था वही 2018 के दौरान ही देखा गया था। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम थी ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा एक तरह से डराने वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये क्या हो रहा था, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ईथर ट्रांसफर हो रहे थे और लार्ज अमाउंट ऑफ ईथर ट्रांसफर हो रहे थे, बट आप उसको अकाउंट ही नहीं कर पा रहे थे। अब इसका क्या मतलब है वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कि हो क्या रहा था। बट आप यहाँ पे आके एक बार इस आर्टिकल को रीड करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें समझाई हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर इसको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट आप अपने एक बार एंड से आइए रीड करिए, 2 मिनट का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें मतलब बताई है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने पूरा यहाँ पे कोडिंग में भी दिखाया कि क्या प्रॉब्लम हुई थी बेसिकली। उसी तरह से हमारी एक प्रॉक्सी ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम आई थी वो भी अप्रैल 2018 में ही हुई थी, और वहाँ पे भी उन्होंने दिखाया था कि कितने अमाउंट ऑफ ईथर को ट्रांसफर किया गया जिसको अकाउंट भी नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये ओवरफ्लो प्रॉब्लम जो कि हमारी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थी 2018 के दौरान। तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि हम लोग 2018 की बात करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो वर्जन है वो है 0.5.0, राइट। क्योंकि हम लोग इतने हायर वर्जन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आज वो प्रॉब्लम्स नहीं एग्जिस्ट करती, बट उस टाइम पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। तो हमें पहले अपना कंपाइलर वर्जन देखिए, मैंने यहाँ पे 0.5.0 भी कर लिया है, आप भी अपने एंड से कर लीजिएगा अगर आप मेरे साथ जैसे टेस्ट करना चाह रहे हो। तो प्रोग्राम प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.5.0 वर्जन में हम लोग ये प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लेट्स से आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से समझिएगा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम लेट्स से मैंने लिखा मनी, ठीक है, मनी। और इस मनी में लेट्स से मैंने वैल्यू रखी आपकी 255, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैं इसको कर देता हूँ 8, क्योंकि हमारे UINT 8 की रेंज क्या थी, 0 से 256 थी, और 255 इज ग्रेट अमाउंट, राइट। मतलब 255 हमारे लिमिट से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है, राइट, हमारे जो UINT 8 होल्ड कर सकता है। अब मैं क्या करूँ, लेट्स से मैं गेटर फंक्शन एक सेटर फंक्शन बनाता हूँ, और लेट्स से उसका नाम लिख देते हैं सेटर, और इसको कर देते हैं पब्लिक। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे वैल्यू को सेट कर दूंगा। लेट्स से मैं मनी में क्या करना चाहता हूँ, मनी में मैं करना चाहता हूँ मनी +1, ठीक है, ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं इसे करूँगा कंपाइल, ठीक है, यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे फंक्शन स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा कंपाइल और आप देखेंगे ये बहुत ही सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, एकदम सही है, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आता हूँ अब इसको डिप्लॉय करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया ऐसे डिप्लॉय, और अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेटर फंक्शन भी है और इसको भी पब्लिक कर लेते हैं, बिकॉज तभी हमारे पास गेटर फंक्शन बनेगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको भी पब्लिक कर लेते हैं, और फिर इसको ऊपर कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ गए, सेटर और मनी, राइट। सेटर फंक्शन के थ्रू हम लोग मनी में ऐड करेंगे +1, और हमारे जो ये मनी है इसके अंदर क्या है 255 वैल्यू है, ये इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 255 वैल्यू शो कर रही है, राइट, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है, मैंने यहाँ पे कॉल किया सेटर फंक्शन को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वैल्यू क्या होगी, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि इसमें वैल्यू हो जाएगी 256, बट ऐसा नहीं है। और आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि आपके अकाउंट में 255 रुपीज़ हैं और आपके अकाउंट में किसी ने 1 रुपये भेजे, अब आपके अकाउंट में कितने रुपए हो गए, 0 रुपये हो गए। और ये क्यों हो पाया, यही हमारी ओवरफ्लो प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जो इशू है ये काफ़ी डेंजरस इशू है, मतलब आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ लेट्स से ईथर रखे हैं या फिर कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स रखे हैं और उसमें मैंने एक ऐड किया और आपकी वैल्यू एक तरह से 0 हो गया, आपके अकाउंट में से सारी चीज़ें गायब हो गई, ये कुछ इस तरह से। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है। बट खुशी वाली बात यह है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती। पहले इसको रिमूव करने के लिए सेफ मैथ करके एक लाइब्रेरी थी उसका यूज़ किया गया, बट जब नए वर्जन आया सॉलिडिटी का 0.8.0 तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। अगर अब मैं ये चीज़ लेट्स से अगर अपने सॉलिडिटी 0.8.0 में करता हूँ, राइट, ठीक है, मैं ये चीज़ अपने सॉलिडिटी 0.8.0 में करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसे किया कंपाइल, तो ये कंपाइल हो रहा है, हो गया। अब मैं आता हूँ डिप्लॉय पे और आप देखिएगा अब ये प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे मैंने कॉल किया, देखिएगा सेटर फंक्शन, पहले कॉल करते मनी तो हमारी वैल्यू है 255, राइट। अब मैंने किया सेटर
अब आप देखेंगे अभी भी मनी में कोई भी चेंज नहीं आया। पर मनी में चेंज क्यों नहीं आया, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए ये चीज़, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये वाला ट्रांजैक्शन आपका एक तरह से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ट्रांजैक्ट टू लोकल सेटर एरर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, रिवर्ट हो गई। मतलब कि ये जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसको क्या किया गया, एक तरह से फेल कर दिया गया और ये ट्रांजैक्शन चला नहीं, एक तरह से ये रिवर्ट हो गया। तो द ट्रांजैक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेज, मतलब कि जो आपका ट्रांजैक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसको क्या कर दिया गया, उसकी इनिशियल स्टेट में भेज दिया गया। ये नहीं हुआ कि 255 में +1 किया तो उसको 0 कर दिया गया। तो ये चीज़ हुई हमारे 0.8.0 की जो सॉलिडिटी वर्जन आने के बाद। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब सॉलिडिटी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि आप नई प्रोग्रामिंग वर्जन्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पुरानी प्रोग्रामिंग वर्जन का अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आप यहाँ चीज़ वो देख भी सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ 0.8.0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेट से फिर से इसको 0.5 ही कर देता हूँ और इसको मैं फिर से चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा अभी क्या होगा। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको किया फिर से 0.50, ठीक है, और ये देखिए ये रहा हमारा 0.50। मैंने इसको किया कंपाइल, तो मैं इसे करता हूँ कंपाइल। Ctrl+S से भी आप डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं। और मैंने किया इसको डिप्लॉय, और अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे आया, अभी किया मैंने यहाँ पे मनी 255, सेटर कॉल किया, मनी की वैल्यू क्या होगी 0। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। यू आर सीइंग दिस, मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन जो अभी मैंने किया अपने 0.5.0 वर्जन में वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। मगर अब ये प्रॉब्लम रिमूव हो चुकी है अब 0.8.0 वर्जन के आने के बाद, तो इसलिए अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट तब भी ये दोनों प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आप एक बार इसको जरूर से रीड करिए ताकि आपको पता चले कि क्या वर्नबिलिटीज़ रहती हैं जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है। अगर उसको सही से नहीं हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियो टाइम में आप मेरे चैनल पे नए नए कोर्सेज भी देखेंगे और मैं डेली नए वीडियो अपलोड भी करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।